मामला कोरिया जिले से संबंधित है, जहां पर कोरिया जिले के करीब 15 से 20 वर्षों से प्रकाशन के माध्यम से जनहित कार्यों व भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले देश के जाने माने चौथे स्तंभ पत्रकार को आए दिन किसी न किसी झूठे मामले में हमेशा फंसाने की कोशिश की जाती है। हम आपको बता दें कि कोरिया जिले के सम्मानित पत्रकार अजीत पाटकर को प्रशासन के द्वारा निर्देशित करके रात्रि के करीब 10 बजे बैकुंठपुर बस स्टैंड से शराब का हवाला देकर थाने में बैठा लिया गया। आबकारी एक्ट 36(4)A तथा धारा 151 के तहत झूठी कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया। मामले के अनुसार पत्रकार अजीत पाटकर के घर पुलिस के द्वारा सूचित नहीं किया गया तथा मनमानी तरीके से अंदर कर दिया गया। चूंकि फर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन FIR के अनुसार लिखित शिकायत किया गया है अमित पाटकर के नाम पर, परंतु जेल अजीत पाटकर को भेजा गया। लेंगे झूठी शिकायत को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर साफ बोल दिया गया है कि अगर अजीत पाटकर जी को जमानत नहीं दिया गया तो दिनांक 6/4/2024 को हम चक्कर जाम व धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। प्रशासन से गलती हुई है। प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश देकर उन्हें बंद करवाया गया है। यह जिला प्रशासन कोरिया की सोची समझी साजिश है कि शुक्रवार को जमानत नहीं दिया गया, शनिवार छुट्टी, रविवार छुट्टी, अब आगे जमानत होगा तो सोमवार को ही होगा। इस प्रकार से जिला प्रशासन ने आला अधिकारी पत्रकारों को आश्वासन दिए कि सोमवार को जमानत दे दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के बैनर तले अजीत पाटकर एक हमारा पत्रकार साथी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है 151 के तहत। पुलिस प्रशासन से हमने इस बारे में बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि शराब के नशे में हुड़दंग कर रहा था, जबकि एक सत्यता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं पत्रकार संघ के, भारतीय पत्रकार राष्ट्रीय संघ के बैनर तले सारे पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं। एडिशनल SP से मिलने के प्रयास किए और इसके साथ कलेक्टर साहब से भी हम लोग मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप घर पे नहीं, कार्यालय पे मिलते हैं, बस उनकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो साथी को गिरफ्तार किया गया है उसकी बेल आज ही हो और तत्काल हो, नहीं तो हमारा बैनर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ किसी भी रूप में या धरना प्रदर्शन हो या गिरफ्तारी हो हम देखने को तैयार हैं। हमारे साथी को आज ही बेल होना चाहिए, क्योंकि 151 शराब के हुड़दंग हमने कई बार थाने को सूचना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन हमारा पत्रकार साथी था तो तत्काल कार्रवाई हो गई। आखिर पत्रकारों पर यह अत्याचार कब तक होता रहेगा? शासन प्रशासन मौका मिलते ही अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने कालर खड़ा करने के लिए हमें इसी पत्रकार को बुला लेते हैं अपने पास, और आज जब जरूरत पड़ती है पत्रकारों को तो झूठा आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई करने को तत्काल तैयार रहते हैं। ये इस तरह की दोहरी रवैया कब तक चलेगी? जैसा कि देखा जा रहा अभी अंबिकापुर में मुख्यमंत्री के मौजूदगी में पत्रकारों के साथ ऐसा किया गया, और अभी ताज़ा मामला बैकुंठपुर में, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हमारा संघ पहले भी निंदा कर चुका है उसकी, और इसकी क्षमा याचना भी उनके नेताओं के द्वारा मांगा गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम पत्रकार साथी के साथ गलत किए हैं। और कोरिया जिला में भी जो लगातार घटना हो रहा है, सूरजपुर में भी घटना हुई है, तो ये सब लगातार पत्रकारों के साथ होता है। पत्रकार या तो खबरों का बहिष्कार करें, प्रशासनिक खबरों को लगाना बंद करें, जो भी एक कदम हमारा जो संघ निर्णय लेगा हम लोग सब उसी पे तत्पर रहेंगे। क्या लगता है क्षेत्रीय नेता जो भैयालाल रजवाड़े उनकी भी नहीं सुनेगा कलेक्टर? ऐसा हम लोगों को सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि भैयालाल जी ने कलेक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमें समय दें। सूत्रों से जानकारी मिल रही कहीं न कहीं कलेक्टर का इस विषय में हाथ है और उस पत्रकार को अंदर कराने में कलेक्टर साहब की पूरी संलिप्तता है। हम लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं वो पत्रकार की बेलेबल नहीं होने का प्रयास में है कि बेल ना दिया जाए। कलेक्टर साहब इसमें पूरी तरह संलिप्त है। वो एक जिले का मुखिया है और पूरे जिला उनका एक परिवार की तरह है। अगर परिवार के किसी सदस्य से गलती होती है तो क्षमा याचना के लिए लायक है, वो क्षमा किया जा सकता है। तो जब पत्रकार साथी आपके साथ बैठ सकता है, आपकी सारे अच्छे बुरे खबरों को लगा सकता है, तो हमसे अगर गलती हो गई, मान लो नशे की हालत, आप कहते हो मैं नशे में हूँ, मैं नशे को मानता हूँ कि आपने नशे में था हमारे पत्रकार साथी, लेकिन गलती हो सकती है ना। उनके बगैर गिरफ्तारी कर ली गई, उसके माता पिता, उसके किसी रिश्तेदारों को सूचना नहीं दिया गया, प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि भैयालाल जी को खबर दिया गया, भैयालाल जी फिर आप विष्णुदेव शाह जी को खबर दे दो ना भैया। जी कलेक्टर साहब के द्वारा क्या लगता है कलेक्टर एक स्क्रिप्टेड कहानी बनाकर और पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 151 का धारा जो पुलिस प्रशासन अपने जेब में लेकर घूमती है, किसी के ऊपर भी लगा सकती है 151 की धारा, उन धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज देना, क्या लगता है आपको? ये घोर निंदनीय है, ये कार्य घोर निंदनीय कार्य है।
हमने अभी प्रशासन को बताया कि कलेक्टर परिसर के पीछे, एसपी कार्यालय के पीछे दारुओं का अंबार, बॉटलों का अंबार पड़ा हुआ है। वहाँ पे जब रात में लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाके आप छापा मारते हो, क्यों नहीं कार्रवाई करते? एक पत्रकार साथी की सूचना मिली तो तुरंत कार्रवाई हो गई। यहाँ तक कि जेल में शराब की मुहैया कराई जा रही है, आज खबर लगी है। तो ये प्रशासन कहाँ जागती है? पत्रकारों पे जागती है। फुटेज की जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस खबर में सीसी फुटेज को देख लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी अगर जाग जाए तो अपने क्या संघ पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करती है? लगातार पत्रकारों पर इस तरह हमले हो रहे हैं। भूपेश बघेल ने जिस तरह झूठा वादा किया था पत्रकार सुरक्षा कानून की, क्या उस पर आप फिर से अडिग रहेंगे? बिल्कुल अडिग रहेंगे। भूपेश सरकार, हम पत्रकारों के साथ छलावा किया है और आशा उम्मीद भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, और हमारी ये मांग बराबर बनी है और बनी रहेगी। इस मांग की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, तत्पर रहेंगे। जी, जैसा कि पत्रकार संघ के द्वारा, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा जो आज प्रदर्शन किया गया कलेक्ट्रेट के सामने, क्या निष्कर्ष निकला इस पर? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अपर कलेक्टर साहब से भी बात हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक उनको छोड़ दिया जाएगा, अजीत पाटकर जी को छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ मंगलवार से चक्का जाम करेगा, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जी, कब तक छोड़ने का दिलासा दिया गया? सोमवार को दिलासा दिया गया है कि सोमवार तक छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो पत्रकार संघ के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ, हमारे जो पत्रकार संघ के पूरे जितने भी सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ में जितने भी सदस्य हैं, वो यहाँ पर बैकुंठपुर कोरिया जिला में आएंगे और चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। शुक्रवार की रात को गिरफ्तारी, शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी, क्या ये स्क्रिप्टेड प्लानिंग नहीं लग रही? मुझे लगता है कि पूरी तरह प्लानिंग के तहत कार्य हुआ है। अब मुझे ये भी लगता है कि ये पूरे लगभग 15 दिन इनको जेल में पूरा सड़ाने का पूरा विचार रखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अंबिकापुर से आए हुए और सूरजपुर से आए हुए एमसीबी और कोरिया जिला के समस्त पत्रकार यहाँ के साथ दिए, और साथ की वजह से शायद सोमवार को एक आश्वासन मिला है कि सोमवार को उनको छोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।